बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम ये बयान कर रहे हैं कि कायनात की हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। सूरह अल हज की आयत नंबर 18 में कहा गया है कि दुआ अल्लाह को सजदा करती है। इस सजदे की नोयत क्या है? याद रखें कि कायनात और इसमें मौजूद तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो है, चाहे इख्तियार से हो या जबरदस्ती से। मोमन अल्लाह की इबादत पसंदगी से करता है और इसे इसकी इबादत का अजर मिलता है। अगरचे काफिर अपने रब से बेगाना होकर इसकी इबादत में नाकाम हो जाए, इसके जिस्म के एटम और इसमें मौजूद हर चीज इसकी इबादत और तस्बीह कर रही है, लेकिन हमारी समझ और दारक महदूद होने की वजह से हम इसे तस्बीह से खैबर है, बेखबर है और इसकी फितरत को समझने से कासर है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अल इसरा, 7 आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब इसकी तस्बीह करते हैं और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसकी तस्बीह करती हो, लेकिन तुम इनकी तस्बीह नहीं समझते। बेशक वो बहुत बार है और माफ करने वाला है। इसका मतलब यह है कि हर मखलूक अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खाम करने की हालत में है और इसकी इबादत अपने हाल के मुवाफिक है। सूरज, चांद, तारे, दरख्त और हैवानात सब अल्लाह के लिए मस्खर और इसके लिए सजदे की हालत में है और सब इसकी इबादत मुनासिब तरीके से करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या तुमने नहीं देखा जो कोई आसमानों में है और जो कोई जमीन पर है, और सूरज और चांद, तारे, पहाड़ और दरख्त और जानदार जानवर और बहुत से लोग अल्लाह को सजदा करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मर्द हैं जिन पर अजाब जायज है और जिसको अल्लाह जली कर दे इसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये रेफरेंस है सूरह अल हज का। क्या सूरह अल नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने अल्लाह की पैदा करता चीजों को नहीं देखा कि इनके साए अल्लाह को सजदा करते हुए दाएं बाएं कैसे झुकते हैं और वो पस्त है, और अल्लाह को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, चलने फिरने वाले और फरिश्ते और कब्र नहीं करते, वो आजिज़ी के साथ अपने रब की इबादत करते हैं। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला में अपनी अजमत और फख्र के बारे में बता रहा है, क्योंकि हर चीज इसके सामने सर तस्लीम खाम करती है और तमाम चीजें और मखलूक़ात इसके सामने आजिज़ी करती है। बेजान अशिया, हैवानात और जो इंसानों और जिन्नों के दरमियान जवाबदेह है, फरिश्ते, अल्लाह ताला हमें बताता है कि हर वो चीज जिसका साया दाएं और बाएं तरफ माइल होता है, यानी सुबह और शाम को सजदा करती है। मुजाहिद ने कहा, जब सूरज अपने अरूज से गुजरता है तो हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस बात की तस्दीक की है कि तमाम मखलूक़ात इसको सजदा करती हैं और इसने वजाहत की है कि इनमें से कुछ किस तरह सजदा करते हैं, जो इसके साए के दाएं और बाएं तरफ माइल होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज जिस्म के 7 हिस्सों पर सजदा करते हैं, जिसका इतलाक सिर्फ मुसलमानों पर होता है। बाकी तमाम मखलूक़ात का सजदा इनकी फितरत के मुताबिक है। ये हकीकत है कि सजदा हकीकी मैनों में सजदा है, मतन के ज़हरी मफ़हूम से दलालत करता है, क्योंकि मतन की इस तरह की तशरीह न करने की कोई सही वजह नहीं है जिस तरह नजर आती है। इसलिए हमें इसे कबूल करना चाहिए। इसके तायीद इस हकीकत से भी होती है कि सूरज, चांद, तारे, दरख्तों और जानवरों के सजदे को फरिश्तों और इंसानों के सजदे के साथ मिलाकर जिक्र किया गया, जिससे मालूम होता है कि यह हकीकी मैनों में इन तमाम हस्तियों के लिए सजदा है। शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सजदा आजिज़ी की शक्ल है, लिहाजा वो सजदा जिसमें तमाम मखलूक़ात शामिल है। सबसे ज्यादा तवाज़ा और आजिज़ी का मतलब है, क्योंकि हर मखलूक इसकी अजमत के आगे हर तस्लीम करती है और इसकी ताकत और कुदरत के सामने आजिज़ी करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज इंसान की तरह जिस्म के 7 हिस्सों पर बेशमानी जमीन पर रख कर सजदा करती है। इस किस्म का सजदा सिर्फ इंसानों के लिए है। बाद दूसरी कौमें रुकू करती हैं लेकिन सजदा नहीं करती, और यही इनका सजदा है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह अल बकरा आयत नंबर 58 में, और दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो या आजिज़ी के साथ और कहो हमें माफ कर दो। कहा गया कि इसका मतलब इसमें रुकू करते हुए दाखिल हो जाओ। इनमें से बाज़ यहूदियों की तरह अपने पहलुओं पर सजदा करते हैं। सजदा एक आम इस्लाह है, लेकिन चूंकि मुसलमानों का सजदा करने का तरीका बहुत मशहूर है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि सब कुछ इसी तरह सजदा करते हैं। जामिया अल-सन में फरमाया, मालूम है कि हर चीज अपनी फितरत के मुताबिक सजदा करती है और इन तख्लीक शुदा हस्तियों को सजदे का ये मतलब नहीं कि वह अपनी पेशानी जमीन पर रखे।
इस सजदे में इन मखलूकात का अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करना और इनका इसकी रबूबियत, कुदरत और हाकिमियत के सामने सर तस्लीम करना शामिल है। इमाम इब्न क़य्यिम ने फरमाया ये आजिज़ी और सर तस्लीम खम करने का सजदा है, लेकिन हर चीज़ इसकी रबूबियत के आगे सर तस्लीम खम करती है, इसकी कुदरत सामने आजिज़ी करती है और उसकी हाकिमियत ताबे है। इन तख्लीक शुदा बस्तियों का सजदा हकीकी मैमानों में एक सजदा है, जैसा कि इनमें से हर एक के लिए मौजू है। बस इंसान जिस्म के 7 हिस्सों पर सजदा करता है जो इसके लिए मुनासिब है। मारूफ तरीके से सूरज इस तरह सजदा करता है जो इसके मुवाफिक हो, जैसे कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत सही हदीस में मज़कूर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया, जब सूरज निकले क्या तुम जानते हो कि ये कहाँ गया और इसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा और वो उठने की इजाजत तलब करेगा और इसे नहीं दिया है और इससे कहा जाएगा जहां से आया था वापस जा, और वो मगरब से उठेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह यासीन में, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर एक मुद्दत तक चलता है, ये गालिब और सब कुछ जानने वाला। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।